आइए आज की इस चर्चा में सीधे एक रहस्यमयी घटना की गहराई में उतरते हैं। तमिलनाडु के एक बहुत ही दूरदराज के पहाड़ी गांव से आई ये कहानी सच कहूं तो सिर्फ एक किस्सा भर नहीं है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम घटनाओं के एक ऐसे भयानक सिलसिले पर बात करेंगे जो दुनिया की नज़रों से एकदम छिपे एक गांव की स्याह हकीकत को सामने लाता है। शुरुआत इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल से करना सबसे सही रहेगा, क्योंकि जब भी कोई बाहरी इंसान ये पूछता है तो गांव वालों का एक ही रटा रटाया जवाब होता है, जंगली जानवरों से बचने के लिए। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। दरअसल ये एक ऐसा अलिखित नियम है जिसे वहां बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाता है कि अंधेरा होने के बाद किसी अनजान साये की जगह में कभी भी दखल नहीं देना है। जब अनाया और अर्जुन की शादी हुई तो ये सच में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने जैसा था। केरल की रहने वाली अनाया एक आर्किटेक्ट है, एकदम खुले विचारों वाली और नई जगहों को जानने की शौकीन। और दूसरी तरफ अर्जुन, जो एक ऐसे गांव से आता है जहां लोगों को बस एक ही बात सिखाई जाती है, शांत रहो, कम बोलो और पुरानी रहस्यमयी परंपराओं पर बिना कोई सवाल किए चलते रहो। और फिर वो गांव पहुंचते हैं। मोबाइल नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं, घने जंगल के बीच बसा वो गांव और चारों ओर फसरा हुआ एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो सच में किसी की भी रूह कंपा दे। बिजली वहां थी नहीं, बस तेल के दियों की वो धुंधली सी पीली रोशनी। वहां पहुंचते ही जो घुटन और बेचैनी महसूस होती है, वो इस बात का पक्का संकेत था कि कुछ तो बहुत गलत है। आइए अब इस कहानी के पहले अहम हिस्से यानी सुबह की वैवाहिक रस्म की तरफ बढ़ते हैं। अब इस गांव में हर नई दुल्हन को नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए 1 महीने तक चलने वाले एक बेहद कड़े नियम का पालन करना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठना, मंदिर के प्राचीन कुंड में अकेले नहाना, ठीक 15 दिए जलाना और सबसे अहम नियम, चाहे कोई भी पुकारे, कभी भी किसी भी हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन यहीं वो सबसे बड़ी गलती हो गई। आखिरी नियम टूट गया। अपनी सास की आवाज सुनकर अनाया पीछे मुड़ गई, लेकिन पीछे एकदम सन्नाटा था। वहां बिल्कुल कोई नहीं था। और इसी एक पल में, अनजाने में ही सही, अनाया ने एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसे हमेशा के लिए मजबूती से बंद रहना चाहिए था। मुड़कर देखने के तुरंत बाद चीजें बदलना शुरू हो गईं। बिना किसी हवा के वो 15 के 15 दिए बार बार बुझने लगे। मंदिर के कुंड का पानी गर्म था, फिर भी शरीर को चीर देने वाली एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, और ऐसा एहसास जैसे कोई लगातार उसे घूर रहा हो। ये सब इस बात का इशारा कर रहा था कि अनाया के साथ कुछ ऐसा जुड़ चुका है जो अब आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब देखते हैं कहानी के दूसरे हिस्से को, अशुभ चेतावनी के संकेत। देखिए कैसे कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ बिखरने लगा। सुबह मिट्टी के सजे हुए चूल्हे पर किसी ने काला रंग पोत दिया। दोपहर हुई तो मीठे पोंगल में चीनी की जगह किसी ने भर भर कर नमक मिला दिया। शाम होते होते तो हद ही हो गई। अनाया के कमरे में रखे उसके कपड़ों में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। और रात को भयानक स्लीप पैरालिसिस और छाती पर ऐसा भारीपन जैसे कोई ऊपर बैठा हो। ये महज इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। और फिर कपड़ों में आग लगने वाली उस अफरा तफरी के बीच अनाया की नज़र खिड़की के बाहर जाती है। वहां एक 50 साल के आसपास की महिला उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उस महिला ने बिल्कुल अनाया के जैसी ही साड़ी और हूबहू वैसे ही गहने पहने हुए थे। एक असंभव सी परछाई जो दिमागी डर को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। इसके बाद तो शारीरिक और मानसिक यातनाओं की सारी हदें पार होने लगीं। उसी मुस्कुराती हुई महिला का फिर से दिखना, लेकिन इस बार उसकी पीठ बुरी तरह से जली हुई थी। खाली बेडरूम में 15-20 अनजान लोगों के फुसफुसाने की आवाजें गूंजना। और जब अनाया ने खुद को बचाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने की कोशिश की तो उसके गले से एक भी शब्द नहीं निकला। वो आत्मा अब सीधे तौर पर उसके दिमाग और शरीर पर कब्जा कर रही थी। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, आत्मा का प्रकटीकरण। रात के खाने के समय जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अनाया की खाने की थाली में बालों का एक मोटा रहस्यमय गुच्छा मिला। ये इतना घिनौना और खौफनाक था कि अनाया बर्दाश्त नहीं कर पाई और पूरे परिवार के सामने फूट फूट कर रोने लगी।
लेकिन जैसे ही वो रोते हुए अपने शरीर में हो रही अजीबोगरीब हरकतों और गंभीर ब्लीडिंग के बारे में बताने की कोशिश करती है, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अचानक उसे बहुत तेज बुखार आता है। वो डिनर टेबल पर बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है, कोई हरकत नहीं। और फिर वो नीचे फर्श की तरफ घूरते हुए एक बेहद खौफनाक तरीके से हंसने लगती है। ये अब कोई रेंगता हुआ डर नहीं था, ये सीधे तौर पर एक मेडिकल और पैरानॉर्मल इमरजेंसी बन चुका था। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का चौथा हिस्सा, वशीकरण यानी पोजेशन। उन अम्मा, इन्ना अधिच्छला, जिसका मतलब है तेरी माँ ने मुझे मार दिया था ना। अर्जुन के पिता की आंखों में सीधे बिना पलक झपकाए देखते हुए अनाया ने ये तमिल लाइन बोली। लेकिन आवाज अनाया की नहीं थी। कमरे में मौजूद हर बुजुर्ग इंसान की सांसें अटक गईं, क्योंकि वो उस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। इस एक वाक्य के ठीक बाद अनाया का शरीर बहुत भयानक तरीके से कांपने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब परिवार को पूरी तरह से समझ आ गया था कि असल में क्या हो रहा है। घर में भारी अफरा तफरी मच जाती है और उस आत्मा को काबू में करने के लिए तुरंत एक बहुत बड़े तांत्रिक अनुष्ठान की शुरुआत की जाती है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, एक दुखद रहस्योद्घाटन। कई दिनों बाद जब अनाया को बेंगलोर के एक अस्पताल में होश आता है, तब जाकर इस खौफनाक सच से पर्दा उठता है। वो आत्मा किसी अनजान की नहीं, बल्कि अर्जुन की सौतेली माँ यानी अर्जुन के पिता की पहली पत्नी की थी। एक ऐसी महिला जिसे कभी मां न बन पाने के कारण भयानक ताने सुनने पड़े, अत्याचार सहना पड़ा और अंत में उसने अपनी जान दे दी थी। वो एक ऐसी क्रोधित आत्मा थी जो अपने ही दर्द और अन्याय में फंसी हुई थी। और यहीं पर वो दिल दहला देने वाला सच सामने आता है, जो खुद अनाया तक को नहीं पता था, कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थीं। इस त्रासदी की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। उस आत्मा ने अनाया को ही क्यों चुना? दरअसल वो अपने साथ हुए उसी अन्याय को दोहरा रही थी। वशीकरण और उस भयानक ब्लीडिंग के दौरान अनाया ने अपना बच्चा खो दिया था। उस आत्मा का इकलौता मकसद उस अजन्मे बच्चे को खत्म करना था। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम एक बहुत ही खौफनाक एहसास के साथ रह जाते हैं। माना कि तांत्रिकों ने उस आत्मा को अनाया के शरीर से निकाल दिया और उसे घर के बाहर एक पेड़ से बांध भी दिया। लेकिन जरा सोचिए, वो आत्मा आज भी वहीं बंधी है और उस घर में आने वाली हर नई दुल्हन को घूरती है। एक साधारण सी रस्सी आखिर इतने भयानक क्रोध को कब तक रोक कर रख पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।